हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फाइनली मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके। आप लोगों ने कई जगह पे मैसेज किया था, इंस्टा पे सबसे ज़्यादा मैसेज आप लोग पूछ रहे, दीदी फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो। सो इस वाली वीडियो में मैं ट्राई करूँगी कि आप लोग को 11th के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूँ। ठीक है, 11 12 दोनों कंबाइन कर दूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर फालतू में आधे घंटे का वीडियो बन जाता है, उसका कोई फायदा नहीं। 12th के लिए मैं दूसरा बना दूँगी। और मैं अभी बता दूँ, ये उन्हीं लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन्होंने हाँ पढ़ रखा है, क्योंकि अभी रिसेंटली आई थिंक 1 दिन पहले 2 दिन पहले किसी का मैसेज आया था मेरे पास कि उन्होंने नीट का दिया है एग्ज़ाम अभी तो वो पूछ रही थी। सो ऐसे लोग के लिए जिन्होंने पढ़ भी रखा है, तो फिर टॉपिक्स मैं ऐसे बता सकती हूँ कि उन मेन चैप्टर्स में से भी कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, एक्चुअली जो नर्सिंग का एग्जाम होता है ना, इसमें मेनली आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, मतलब बहुत सारे क्या, मैक्सिमम वही रहते हैं, या फिर थ्योरी वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। सो आप इन टॉपिक से आपको हेल्प तो डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि और आएंगे जिन्होंने अच्छे से पढ़ भी रखा होगा उनको ये टॉपिक्स ऑलरेडी आते भी होंगे, बट जिन्होंने नहीं किया है और वो चाहते हैं कि हम एकदम एक क्रिस्प कंटेंट फिजिक्स का कर लें और हमारे क्वेश्चन बन जाए एग्जाम में, सो उनके लिए भी ये वीडियो है। ठीक है, सो अच्छे से देखना, सुन लेना, पूरा सुन लेना, चाहे 2x पे करके सुन लेना, पर ज़रूर सुन लेना, क्योंकि मेरे को बहुत मेहनत लगती है। मैं इतनी सारी एनर्जी इकट्ठी करती हूँ तब जाके मुझसे एक वीडियो बनती है। पता नहीं मैं कैसी हो चुकी हूँ, पहले मैं इतना ज़्यादा बना देती थी। अभी एक्चुअली क्या होता है, असाइनमेंट, एग्ज़ाम, प्रेजेंटेशन, वर्ड, आज शाम तक इतना थक जाते हैं यार, मन ही नहीं करता बनाने का। बट आज मैं फिर से आप लोगों के लिए, आप लोग इतना ज़्यादा प्यार देते हो मेरे को, जबकि मैं कोई वीडियो नहीं बनाती, कुछ नहीं करती, तब भी सब लोग इतनी कमेंट करते हो, इतना प्यार करते हो। सो डेफिनेटली मैं ज़रूर आप लोग के लिए पूरा प्रिपेयर करके लाई हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं क्लास 11 से स्टार्ट करूँ। क्लास 11 में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपका फर्स्ट आता है वो है यूनिट एंड डायमेंशन। इसमें तो वैसे मुझे पता है हर बच्चे को ये चैप्टर आता होगा, और ये चैप्टर इजी भी बहुत ज़्यादा है। तो इसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट है, डायमेंशनल फॉर्मूला जो आप फॉर्म करते हो ना, इसी का वाइस वर्सा जो क्वेश्चन आता है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। इसमें भी सॉल्व करते टाइम देखना कि यार तुम लोग कभी यूनिट स्क्वायर है, क्यूब है, किसके रिलेशन में क्वेश्चन में पूछा हुआ है, वैसे ही अप्लाई करना, क्योंकि अप्लाई करते टाइम ना एक्चुअली हम लोग गलतियाँ कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में जो आपका मोशन 2D और 3D है ना, दोनों 2D में तो जो आपके वो 3 फॉर्मूले हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए, और सिर्फ याद नहीं, उनका एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उन फॉर्मूलाज को अप्लाई कर पाओ न्यूमेरिकल्स पे, क्योंकि मेनली वहाँ पे यही होता है, आपको अप्लाई करना आना चाहिए। और वो कैसे आएगा, जब आप अपने MCQ की प्रैक्टिस करोगे, तो उसकी प्रैक्टिस अच्छी करके रखो। और उसके अलावा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो उसमें गिनो चुनो 3-4 फॉर्मूला है, और वही उतना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो कर लेना आराम से। ठीक है, उसके बाद लॉज ऑफ मोशन में अगर हम बात करें तो इसमें मेनली आपको क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको फोर्सेस अप्लाई करने आना चाहिए। क्योंकि एक वो जो पुली वाला क्वेश्चन होता है ना, पुली वाला होता है, और एक जो ब्लॉक्स वाला होता है कि ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखे हुए हैं, तो उसमें कौन सा फोर्स, कहाँ पे टेंशन है, कहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स है, वो सब आपको अच्छे से आना चाहिए कि कौन सा फोर्स कहाँ लग रहा है। और स्पेशली इसमें पुली वाले क्वेश्चन, और एक इसमें लिफ्ट वाला क्वेश्चन आता है कि लिफ्ट ऊपर जा रही है तो उसका वेट नीचे लगता है, टेंशन रोप में क्या स्पीड होगी, किस हिसाब से होगा, तो वो वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो नीट में भी आते हैं, यहाँ पर भी आते हैं, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करना कि आप इधर जब बैठो करने तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, तो लॉज ऑफ मोशन में तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वर्क, पावर, एनर्जी, ये वाला चैप्टर आता है। मैंने पूरा लिस्ट बना के रख रखा है, क्योंकि मैं खुद भूल गई हूँ इतने दिनों बाद क्या क्या थे, तो मैंने वो प्रिपेयर करा था। तो वर्क, पावर, एनर्जी में आपका क्या है, मेनली फॉर्मूला। आपको इस चैप्टर में फॉर्मूला आना चाहिए सारे, काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इसमें ना आपको एनर्जी कंजर्वेशन के बहुत क्वेश्चन, उसी के बेसिस पे आपसे वेलोसिटी निकलवाएंगे, फिर आपसे उसी के बेसिस पे एक्सेलरेशन, क्योंकि एक बार आपके पास वेलोसिटी आ गई तो फिर वो एक्सेलरेशन, और इसी सेम चैप्टर को कनेक्ट कर देते हैं ये काइनेमेटिक्स के साथ और लॉज ऑफ मोशन के साथ। तो इसलिए स्टार्टिंग के जो काइनेमेटिक्स और लॉज ऑफ मोशन है, इसको अच्छे से करना, क्योंकि आगे के चैप्टर इसमें से कनेक्ट हो जाते हैं। तो वर्क, पावर, एनर्जी में ये हो गया। एनर्जी कंजर्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार आपको कहीं ना कहीं से आंसर जो आपको मिलने वाला है ना, वो एनर्जी कंजर्वेशन से ही मिलेगा। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है वो है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रिजिड बॉडी। तो इसमें आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको सभी के सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होने चाहिए, क्योंकि ये एम्स नर्सिंग का एग्जाम है, या नर्सिंग हो या नीट हो, दोनों में बराबर इंपॉर्टेंट है इन फॉर्मूला। क्योंकि डिस्क हो गया, सिलेंडर हो गया और स्फेयर हो गया, कंफ्यूज नहीं होना, डिस्क और स्फेयर में, हेमीस्फेयर हो गया, इन सब के फॉर्मूला आपको बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। क्योंकि जब एम्स में पेपर आता है तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड आता है, ये मत सोचना कि आपको वो ज़्यादा गोल गोल घुमाएंगे, सीधा फॉर्मूला बेस्ड आएगा। आपको अप्रॉक्सीमेशन करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, जिससे कि आप एक करेक्ट ऑप्शन चुन सको, और ऐसा नहीं कि आपको पूरी पूरी कैलकुलेशन करके करने
करनी है, अच्छे से आपको अप्रॉक्सीमेट करना आना चाहिए क्वेश्चंस को, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सेंटर ऑफ मास आपको रटे होने चाहिए, सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबका याद होना चाहिए, उसके बाद अप्लाई करने को आए। और कई बार ऐसा भी होता है जैसे कि दे दिया मान लो सिलेंडर का और उसका सेंटर ऑफ मास पूछे तो 4 फॉर्मूला लिखे होंगे, आपको जस्ट सेलेक्ट करना होगा। तो ये हो गए एक तरीके थ्योरी वाले क्वेश्चन जो आप कहते हो दीदी थ्योरी में क्या आता है, तो थ्योरी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपका आता है ग्रेविटेशन, बहुत ईजी और बहुत छोटा चैप्टर है, फॉर्मूला अच्छे से याद रखो इसमें भी। इसमें आपको जो स्मॉल जी है उसका वेरिएशन डेप्थ के साथ, हाइट के साथ सब याद होना चाहिए। साथ में आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और साथ में इसमें एक चीज़ और होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड हम निकालते हैं ड्यू टू रिंग, ड्यू टू स्फीयर, ड्यू टू शेल। तो ये सब इसमें कंफ्यूज मत होना, स्फीयर कैसा है और शेल कैसा है, दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, तो ये डिफ्रेंशिएट करके चलना है आपको, ठीक है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है। बाकी फिजिक्स में मिली तो आपको फॉर्मूला सारे ही आने चाहिए, उसमें आपको कोई कोताही नहीं बरतनी। उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, इसमें आपको रीड करना है। आई गेस इसके मुझे टॉपिक याद नहीं है, शायद से इसमें ये जो एक पाइप वाला क्वेश्चन होता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला क्वेश्चन शायद है, जिसमें हम प्रेशर को बराबर करते हैं कि प्रेशर जो है वो थ्रू आउट इक्वल होता है, वो टाइप का क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, आपको आइडिया होगा मैं किस क्वेश्चन की बात करूँ, जिसमें हम ये इक्वल करते हैं ना कि प्रेशर एरिया वगैरह कितना भी है, प्रेशर दोनों साइड सेम होगा, इस टाइप से जो हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो ट्यूब वाला कि इधर से वाटर जा रहा है फिर इधर से बाहर निकल रहा है, वो वाला। उसके बाद आता है आपका थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में अपने जो लॉ हैं वो बिल्कुल ढंग से याद रखना, और साथ में फॉर्मूला इम्प्लीकेशन, इसमें इम्प्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला अच्छे से अप्लाई करना सीख लो न्यूमेरिकल पे, ठीक है। वैसे बहुत टफ नहीं जाता है इधर, पर यह है कि हाँ फॉर्मूला तो आपको बिल्कुल ऐसा रटा होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, बहुत छोटा चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट प्लस बहुत सिंपल चैप्टर है। फिर से कुछ फॉर्मूला इसमें, जैसे कि आपको सबसे ज़्यादा आना चाहिए इसमें RMS वेलोसिटी निकालनी चाहिए, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा तो पता ही होगा, एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, उसका सीक्वेंस की कौन सी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, ये याद होना चाहिए। उसके बाद इस पे, और ये जो वेलोसिटी वाले फॉर्मूला है ना, इनके सीधे न्यूमेरिकल आते हैं। मेरे को याद है एक आधा तो कोई आया था मेरे में भी, डायरेक्ट आपको वैल्यू वो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वगैरह इन सबको थोड़ा याद करके जाना, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, एग्जाम में देते हैं नहीं, तो अपनी तरफ से सेफ होके याद करके जाना। उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसी चैप्टर में आता है ना, ये वैसे थर्मोडायनेमिक्स में भी आ जाता है। तो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ये मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक सभी गैसेस के लिए कृपया अच्छे से पढ़कर जाएं, जिससे कि आपको गड़बड़ी ना करके आए। साथ में ये जो इस चैप्टर में लॉ आते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जो उधर केमिस्ट्री में भी आ जाता है, ये सबका तुम्हें याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार इक्वेशन आ जाती है, वही प्रेशर वॉल्यूम दे देंगे, दो का एक कुछ गायब कर देंगे बीच से, तो आपको वो निकालना आना चाहिए। साथ में वॉन डेर वाल इक्वेशन इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो याद रखना। इसके जो कांस्टेंट होते हैं वो भी ध्यान रखना। उसके बाद आता है आपका 11th का चैप्टर ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में आपको पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, चैप्टर सिंपल है, कुछ ही इक्वेशंस है उनको तुमको याद करना है। फिर उसके बाद जैसे, क्योंकि हम जो काइनेमेटिक्स है हमारा नॉर्मल, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, उसमें हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन यही सब पढ़ते हैं, इसमें भी वही है, बस वो ऑसिलेशन के फॉर्म में, ठीक है। इसमें ओमेगा वगैरह चीज़ें, फ्रिक्वेंसी वगैरह जो है वो न्यू ऐड हो जाता है, ठीक है। तो इसमें भी सेम आपको एक्सेलरेशन टाइम का रिलेशन, वेलोसिटी टाइम का रिलेशन, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एक्चुअली पूरा 11th के फिजिक्स में ना आपको दो चीज़, ये कुछ चीज़ें जैसे कि एनर्जी कंजर्वेशन हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हर चैप्टर में अलग अलग उसी चीज़ से दे रखा है। जैसे ऑसिलेशन में फिर से वही सारी चीज़ें, और काफ़ी ज़्यादा मतलब मैच भी करती है ये चीज़ काइनेमेटिक्स से, इसलिए काइनेमेटिक्स को अच्छे से करना, ठीक है। इसमें वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट आपस में जो रिलेशंस है ना, वो तुमको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। और ये तुमको बहुत आराम से मिल भी जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑसिलेशन चैप्टर में यही है पूरा, और कुछ है भी नहीं। उसके बाद वेव्स में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो डॉपलर इफेक्ट, पक्का 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 प्लीज़ पढ़कर जाना। डॉपलर इफेक्ट में अपरेंट फ्रिक्वेंसी, रियल फ्रिक्वेंसी क्या है वो प्लीज़ पढ़कर जाना, क्वेश्चन आते हैं। और मैंने पहली बार इतने ढंग से वीडियो बनाई जिसमें मैं टॉपिक को काफ़ी अच्छे से बोल रही हूँ, तो ये सब पढ़ के जाना। और साथ में जो वेव्स में आपका अलग आ जाता है, एक ही ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप, और इसमें नोड्स, एंटी नोड्स किस हिसाब से फॉर्म हो रहा है, किस हिसाब से तुमको इक्वेशन बनानी, इन सब के क्वेश्चन, चाहे ये जो मैं टॉपिक का नाम बोलूँ ना, पर्टिकुलर वीडियो पे जाओ, इस टॉपिक का देख लो, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जेन्युइनली बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी हवा में नहीं बोल रही, सचमुच में इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रही हूँ। और इसमें से तुमको क्वेश्चन मिल जाए, स्पेशली जिन लोगों का ऐसा है कि उन्होंने तो अभी मतलब नहीं पढ़ा है, जो ऐसे बोलते दीदी बस कुछ ऐसे बता दो कि हो जाए जैसे तैसे, तो इन टॉपिक से हाँ डेफिनेटली आप लोग का हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन इधर ही से आने वाला है और इतना टफ नहीं आता है।
मुझे नहीं पता इस बार नीट का एग्ज़ाम कैसा है, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। मैं वैसे भी अपने में खोई रहती हूँ, बहुत कम रहता है वो, तो बस जैसे तैसे मैं वीडियो बना रही हूँ। बट हाँ, जो मैंने टॉपिक्स इसमें बोले ना, डॉपलर इफेक्ट हो गया, ऑर्गन पाइप हो गए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो फॉर्मूला बेस्ड होता है ना, वो बहुत आराम से तुमको क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा। कई बार तो सीधा फॉर्मूला ही ऑप्शन में उठ के आया होता है कि हाँ चलो आप करेक्ट फॉर्मूला चुनो, और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सब चीज़ें अच्छे से करके जाना, ठीक है। और इसके बावजूद अगर आप लोग को कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ या तो इंस्टा पर पूछो या फिर इधर कमेंट में पूछ लो, मैं यहाँ पर भी रिप्लाई कर देती हूँ आप लोग को। तो पर ये किसी एक आधा का नहीं कर पाती तो वो ज़रूर बुरा मान जाते होंगे, बाकी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सबका रिप्लाई कर दूँ, ठीक है। सो बस ये था आपके 11th के टॉपिक, और ऑलरेडी 10 मिनट का वीडियो मैं बना चुकी हूँ, मुझे पता था, इसलिए इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं 11th का बता दूँ। जल्दी ही कोशिश करूँगी कि मैं 12th का भी आप लोग को फटाफट से बता दूँ, ठीक है, क्योंकि अभी एग्जाम आने ही वाला है, एकदम सर पे ही एग्जाम। सो हाँ, इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करो। फॉर्मूला शीट फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला शीट, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग मत करना। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, या नेगेटिव मार्किंग करते ही स्कोर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। सो कोशिश करना जिसमें कॉन्फिडेंट हो वही तुम लोग अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। सो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि थोड़े बहुत इतू से डाउट आप लोग के क्लियर हुए होंगे। तो मैं चलती हूँ, दूसरी वीडियो लगे, और हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, बहुत सारा प्यार देना जैसे हमेशा देते हो। और हाँ, बस अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द वेरी बेस्ट। बायो, केमिस्ट्री सब कुछ पढ़ना है, सिर्फ फिजिक्स ही नहीं पढ़ना है, ठीक है। बायो के लिए एनसीईआरटी अच्छे से फॉलो करो, केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी, और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा आता है, मेरे टाइम पे बहुत ऑर्गेनिक आया था, तो उसको करो, साथ में इनऑर्गेनिक भी करो। बाकी मैं ट्राई करूँगी और वीडियोज़ लेके आऊँ। अगर और कुछ स्पेसिफिक पूछना है तो वो कॉमेंट में पूछो, और कोई वीडियो चाहिए तो वो बोलो आप लोग। और साथ में 12th का मैं बताती हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स का, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय कर दूँ, चलो बाय बाय, लव यू ऑल।